हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 10 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का। तो यहाँ हम बात करेंगे फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है वर्ल्ड के बिलियनियर्स की। ठीक है, वर्ल्ड के बिलियनियर्स की लिस्ट आई है। तो ये कौन सा एडिशन है? 38th एडिशन है। ठीक है, इसको पब्लिश कौन कर रहा है? फोर्ब्स ने एंड जेपी मॉर्गन बैंक। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि दुनिया के टॉप 5 बिलियनियर्स कौन से हैं, ठीक है, टॉप 5 अमीर आदमी कौन से हैं, ठीक है, और उनका नेटवर्थ कितना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है? $233 बिलियन। सेकंड नंबर पे है एलोन मस्क, इनका है $195 बिलियन। थर्ड पे है जेफ बेजोस, $194 बिलियन। फोर्थ पे है मार्क जुगरबर्ग, $177 बिलियन। फिफ्थ पे है लैरी एलिसन, $141 बिलियन। इंडिया के टॉप 5 रिच पर्सन इंडिया के कौन से हैं? अगर इनकी बात करें तो मुकेश अंबानी, इंडिया में इनकी फर्स्ट रैंक है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ये 9th नंबर पे हैं। ठीक है, और इनका नेटवर्थ कितना है? $116 बिलियन। दूसरे नंबर पे है गौतम अडानी, इंडिया में दूसरे नंबर पे गौतम अडानी है और इनका जो ग्लोबल रैंक है वो 17 है और इनका जो नेटवर्थ है वो $84 बिलियन है। थर्ड नंबर पे है शिव नादर, इनका ग्लोबल रैंक 39 है और इनका नेटवर्थ है $36.9 बिलियन। सावित्री जिंदल इंडिया में फोर्थ नंबर पे है और इनकी ग्लोबल रैंक 46 है। ठीक है, और इनका नेटवर्थ है $33.5 बिलियन। फिफ्थ नंबर पे है दिलीप सांघवी, ये फिफ्थ नंबर पे है इंडिया में एंड ग्लोबली बात करें तो ये 69 नंबर पे है और इनका नेटवर्थ है $26.7 बिलियन। अब हम बात करते हैं करंट बैंकिंग अवेयरनेस की। तो यहाँ बात हो रही है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं थ्रू आईपीओ। ठीक है, आईपीओ के थ्रू इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं। आईपीओ में भी इन्होंने फ्रेश इशू किया है इक्विटी शेयर्स का 1,000 करोड़ रुपए का और ऑफर फॉर सेल पे इन्होंने डाले हैं 4,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब है? ठीक है, फ्रेश इशू का मतलब है कि हम इसमें नए इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे कंपनी में। ठीक है, और जो नए जो शेयर इशू करे गए हैं वो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑफर फॉर सेल क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई पुराना इन्वेस्टर है या कोई पुराना प्रमोटर है, हम उसी को ही अपने शेयर्स बेचेंगे, तो वो चीज आती है ऑफर फॉर सेल में। और फ्रेश इशू में हम किसी नए इन्वेस्टर को अगर बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इसका, यहाँ इस कंपनी की बात हो रही है 4,000 करोड़ रुपए बाय प्रमोटर बीसीपी टॉपको 7 प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस में इसका 98.72% हिस्सा है। ठीक है, अगर हम आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये बना था फरवरी 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं देव शंकर त्रिपाठी। अगला न्यूज है हमारा आरईसी लिमिटेड का। आरईसी लिमिटेड ने सबसे ज्यादा लोन दिया है, कितना? 3.55 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, ड्यूरिंग 2023 से 24। अगर हम सेशन 2023 से 24 की बात करें तो आरईसी लिमिटेड ने सबसे ज्यादा लोन सेक्शन किया है। ठीक है, पिछली साल इन्होंने कितना किया था? $2.85 ट्रिलियन। अगर हम आरईसी लिमिटेड की बात करें, आरईसी क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये बना था 1969 में और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, हरियाणा में। ठीक है, और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? विवेक कुमार देवांग। अगला हमारा न्यूज है कैनेडा बैंक ने साइन के साथ में टाई अप किया है। कैनेडा बैंक ने साइन के साथ में टाई अप किया है टू एम्पावर
स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया। अब साइन की बात करते हैं। साइन क्या है? साइन का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आईआईटी बॉम्बे में, जिसका काम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और जो टेक स्टार्टअप्स है उनको नर्चर करना। ठीक है, ये बना था 2004 में। कनाडा बैंक की बात करें तो ये 1906 में बना था। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? विजय श्रीरंगन। एमडी एंड सीईओ है के सत्यनारायण राजू और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अगला हमारा इंटरनेशनल न्यू अफेयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की रिजर्व बैंक ने एक नई करेंसी निकाली है जिसका नाम होगा जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे करेंसी चलती थी जिम्बाब्वे डॉलर्स के नाम से, उसको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा विद जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, कब से ये ऑपरेशन, मतलब अभी सर्कुलेशन में तो ये 30 अप्रैल 2024 में आएगी, पर ये बन जाएगी, मतलब बनना शुरू होगी तो ये 5 अप्रैल 2024 से ये बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग की रेट बात करें, स्टार्टिंग में जो जेडआईजी की जो एक्सचेंज रेट थी तो वो थी 13.56 जेडआईजी पर यूएस डॉलर। ठीक है, एक यूएस डॉलर में 13.56 जेडआईजी ये वाली करेंसी थी। ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड। अब जो नए जेडआईजी नोट्स आएंगे और जो कॉइन्स आएंगी वो किस किस फॉर्म में आने वाले हैं, कितने का नोट आएगा, उसकी अगर हम बात करें तो 1 का है 1 जिम्बाब्वे गोल्ड, 2 है, 5 है, 10 का डिनोमिनेशन है, 20 का है, 50 का है, 100 का है एंड 200 का है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मैक्सिमम जिम्बाब्वे गोल्ड का जो डिनोमिनेशन है उसमें कितने रुपए तक का नोट बनता है, कितने रुपए तक का नोट अभी तक मार्केट में आया है जिम्बाब्वे गोल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे 200 जिम्बाब्वे गोल्ड का आया है। ठीक है, अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें तो इसकी कैपिटल है हरारे, करेंसी यूएस डॉलर है, अभी थी मतलब, लेकिन अब ये चेंज हुई है इस न्यूज में। इसके प्रेसिडेंट है इमर्सन मैनगवा। अब हम बात करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट की। एस्ट्रिड स्कोमेकर, एस्ट्रिड स्कोमेकर जर्मनी से बिलोंग करते हैं ये, और ये है बने हैं 8th एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द सेक्रेटरिएट ऑफ सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, किसको रिप्लेस करेंगे? ये डेविड कुपर को, और वो कहां से है? यूके से। अगला न्यूज है हमारा राकेश मोहन। राकेश मोहन बने हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो एडवाइजरी कमेटी है उसके मेंबर बने हैं। ठीक है, राकेश मोहन बने हैं मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये कब बना था? 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। मेंबर्स कितने हैं? 189। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 लोग हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मिगा एंड आईसीएसआईडी। प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा जी हैं। एंड एमडी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला। अगला न्यूज है हमारा कौन कौन से एग्रीमेंट्स या डील साइन हुई है। तो मेटा ने टाई अप किया है विद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मेटा ने एंड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मिलके टाइप किया है जिससे कि जो इंडिया में फास्ट चेकिंग प्रोग्राम है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम, सॉरी ये फास्ट चेकिंग नहीं है, फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मेटा के साथ, जैसे फेसबुक पे कोई भी न्यूज रहती है तो उसको प्रेस ट्रस्ट का काम क्या होगा कि जो न्यूज वायरल हो रही है ये सही भी है गलत भी है, तो यहाँ पे ये दोनों टाइप करेंगे जिससे कि जो भी फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, जो भी फैक्ट्स पब्लिक में जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली चेक हो सके। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में बना था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चेयरमैन है के.एन. चंद कुमार। अगला न्यूज है हमारा यूएस एंड यूके। यूएस एंड यूके ने टाई अप किया है टू वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग टेस्ट फॉर द मोस्ट एडवांस्ड एआई मॉडल्स। ठीक है, जो एआई मॉडल्स हैं उन पे ये टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, साथ में काम करेंगे। अगला है हमारा ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस
कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? कॉन्फ्रेंस का नाम है परिवर्तन चिंतन। कौन सा एडिशन है? पहली बार हो रही है ये, ठीक है, फर्स्ट एडिशन है ये। तो फर्स्ट टाइम जो भी समिट या कॉन्फ्रेंस होगी, कोई भी फेस्टिवल होगा या कुछ भी होगा, तो अपने आप में ही वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है? न्यू दिल्ली में। और इसको चेयर कौन कर रहा है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान। अगला न्यूज है हमारा डिफेंस एक्टिविटीज। तो इंडियन आर्मी को पहला बैच मिला है जिसमें कि 24 रसिया से बनी हुई इग्ला स्मान पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये पूरा इसका फुल फॉर्म है मैनपर्स मेड इग्ला स्मान पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें तो मैक्स वर्सेटेपन ने जीता है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। ये ट्रिपल वर्ल्ड के भी चैंपियन रह चुके हैं। विराट कोहली फर्स्ट बैटर हैं, ठीक है, आईपीएल के ये पहले बैटर हैं जिन्होंने 7500 रन्स बनाए हैं। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स। नीरज ए शर्मा को मिला है मेडल ऑफ ऑनर। किसने दिया है? बाय होनरेरी कॉन्सुलर कॉर्प्स डिप्लोमेटिक इंडिया, ठीक है। अगर हम होनरेरी कॉन्सुलर कॉर्प्स डिप्लोमेटिक इंडिया की बात करें तो ये 1995 में बना था और इसके प्रेसिडेंट हैं केएल गांजू। ऑबिचुरीज की बात करें तो जोसेफ पैट्रिक किनर ये बने हैं हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल मेंस फुटबॉल टीम, ठीक है। इंडियन नेशनल मेंस फुटबॉल टीम के ये हेड कोच बने हैं इन 1983 में बने थे ये, ठीक है। और इनकी डेथ हो गई है 77 की एज। अगला न्यूज है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। थीम है माई हेल्थ माई। अगला न्यूज है एक्स्ट्रा हाइलाइट्स में योगा महोत्सव। योगा महोत्सव कहां पर हो रहा है? पुणे में। पुणे में कहां पे? वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, जिसमें कि 5000 योगा साधक परफॉर्म करेंगे। तो इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।